संस्था के प्रिंसिपल महोदय, इस संस्था के मालिक, अन्य शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के बहुत ही पॉजिटिव सोच को लेकर के ये एक नवाचार प्रारंभ किया, जिसमें गुड टच और बैड टच, और ये माहवारी स्वच्छता अभियान शुरू किया है। ये 1 महीने तक पूरे जिले में चलेगा। इसके अंतर्गत हर शनिवार को, जुलाई माह के प्रत्येक शनिवार को, जो कि 2 जुलाई, 9 जुलाई, 16 जुलाई और 23 जुलाई को आएगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर कार्यरत सरकारी व निजी स्कूलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चियां हैं चाहे लड़के हैं, अभी अपरिपक्व अवस्था में हैं। ये जो आयु है ये विकास होने का है, और इस विकासशील आयु के अंदर आप लोग बहुधा समाचार पत्रों में, अन्य मीडिया तंत्र में ऐसी घटनाएं सुनते हैं। 3 साल की बच्ची या 5 साल के बच्चा, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा आप सुनते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि बच्चों के अंदर जागृति नहीं है। तो बच्चों के अंदर ये जागृति विकसित करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय ने ये अभियान शुरू किया है। नवाचार है, बिल्कुल नया अभियान है, और इस अभियान के मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को जागृत करना। अब बच्चों को जागृत कौन करेगा? बच्चों को जागृत करने की मुख्य भूमिका जो है, घर में माता पिता, बड़ी बहन, भाभी, उनकी होती है। स्कूल्स में टीचर्स की होती है। तो हमारे एक थोड़ा संकोच रहता है, टीचर्स भी और घर के सदस्य भी इस विषय पर संकोच रखते हैं। बच्चों से बात करते हुए वो थोड़ा शंका महसूस करते हैं। तो इसीलिए माननीय कलेक्टर महोदय ने ये नवाचार प्रारंभ किया है। टीचर्स को भी बिल्कुल इसमें अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि भाई कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है, या माहवारी स्वच्छता के बारे में गाए बगाए प्रार्थना सभा में ऐसा बताया जाना चाहिए। बच्चों को भी सचेत हो जाना चाहिए कि भाई हमें अगर कोई अजनबी व्यक्ति हमारे किसी शरीर के किसी भी पार्ट को, जैसे होठों को, गालों को, ठुड्डी को, छाती को, गोपनीय अंगों को, हिप्स को छू रहा है, तो वो गलत है, वो बैड टच है। और इसकी सूचना तुरंत आप अपने माता पिता को, बड़ी बहन को, या अपने टीचर्स को, या अपनी मैडम को जरूर दीजिए। कोई संकोच नहीं है। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का हौसला जो है वो गिर जाएगा।
अन्यथा आप चुप रहोगे। एक बार छुआ, आप कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा छुआ, आप कुछ नहीं बोले, उसका हौसला फिर 2 कदम आगे बढ़ेगा, आप फिर भी नहीं बोले। तो इसका जो नतीजा है वो कितना भी घातक हो सकता है। इसलिए आपको बोलना चाहिए। जब भी आप ये महसूस करें कि ये जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका सहपाठी हो सकता है, या अजनबी हो सकता है, कोई भी है, तो आप तुरंत इसकी सूचना अपनी माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, क्लास टीचर को, या अन्य जिस पर भी आप फेथ करते हैं स्कूल में या घर में, उसको कहिए। और जब वो आप बता देंगे तो उस बुरी नीयत वाले व्यक्ति का, उस जो बदनीयती से आपको छू रहा है, आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, उसका हौसला डाउन हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए सुरक्षित जीवन रखने के लिए आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा। माननीय कलेक्टर महोदय का यही उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चा अगर जागरूक हो जाए और वो अपने साथ घटी हुई घटना का वृतांत जो है, वर्णन जो है, वो अपने माता पिता को या टीचर्स को बताएगा, तो इस तरह की ये घटनाएं ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। दूसरी बात जो उस पर लागू होती है, परिवार के सदस्यों पर, माता पिता और शिक्षिकाएं और शिक्षक, इनकी भी जिम्मेवारी महती है। आपका बच्चा या बच्ची जब स्कूल से पढ़ करके घर आता है अथवा स्कूल में आता है पढ़ने के लिए, तो आप देखो ये एक मनोविज्ञान पर आधारित विषय है कि भाई आप जब उस बच्चे की दिनचर्या में कोई परिवर्तन महसूस अगर कर रहे हैं, ये आपसे छुपी नहीं रह सकती। जो बच्चा चहकता हुआ, उछलता हुआ, खेलता हुआ अपना दिन गुजारता था और वो बच्चा गुमसुम है, डरा डरा सा है, खाने में रुचि नहीं ले रहा है, पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है, तो समझिए कुछ न कुछ है उस बच्चे के साथ है, गड़बड़ी है। और ये जो है ना, अध्यापक बंधु और शिक्षिकाएं बिल्कुल पहचान सकती है, छुपी हुई बात नहीं रहेगी। अगर बच्चा घर से मां से लड़के भी आया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आज बच्चा जो है ना लड़के आया है। पता चलता है कि नहीं चलता, बताओ गुरुजी, बताइए। चलता है ना। बच्चे के शरीर माले को मनोभाव में, कोई स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा तो आपको पता चल जाता है ना, है? तो वो उस पर आप ध्यान दीजिए। ऐसी अगर कोई आपको महसूस हो रहा है, ऐसी बात है कि भाई बच्चा या बच्ची पिछले 1 दिन से 2 दिन से थोड़ा अनमना है, उदास है, या उसकी जो दैनिक पहले की जो क्रियाएं थी उनमें कुछ अंतर आ रहा है, तो आप उसके वजह का, कारण का पता लगाने की कोशिश करिए कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, और फिर जो भी कारण है उसको दूर करने की कोशिश करिए। ये जो है ना, ये माननीय कलेक्टर महोदय का भाव है। तो आप हम सब मिलकर के और बच्चे इसमें सहयोग करके, बच्चे भी जागरूक होकर के, जब इस तरह सभी जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, इन पर रोक लगेगी, ये रुकेगी। ये जो आज ये जो कार्यशाला है, इस कार्यशाला का जो भी आपने जो चीज ग्रहण कर रहे हैं, अभी जैसे दुबे जी ने आपको बताई सारी बातें, ज्योति जी ने भी बताई सारी बातें, उन सभी चीजों को आप अपने तो धारण करना ही है। आप अपने आस पड़ोस में भी, दूसरे जो आपके रिलेटिव हैं उनको भी, दूसरे जो आपके मोहल्ले के हैं उनको भी ये चीज जो है समझानी है कि भाई अब हमें चुप नहीं रहना है, अब हमको जागरूक होना है।
तो ये गुड टच और बैड टच की बात बताई। अब जो है ना माहवारी की जहां बात है, तो माहवारी एक प्राकृतिक क्रिया है, इसके अंदर कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं। जो भी मान लो 5 दिन 7 दिन का जो भी रूटीन है, ये प्राकृतिक क्रिया है। तो इसके अंदर जो है ना स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखना है, और बेझिझक किसी भी प्रकार की उस दौरान आपके शरीर में, ये बच्चियों के शरीर में ही होता है, तो उस वक्त अगर आपके शरीर में कोई एक्स्ट्रा पीड़ा हो रही है, या कोई घबराहट हो रही है, या कोई दूसरी समस्या आ रही है, तो आप तुरंत अपनी माता से सलाह कर सकते हैं, मैडम से सलाह कर सकते हैं। और मैडम जी और माता जी जो है वो अगर उस समस्या को नहीं समझ पा रही हैं, तो डॉक्टरी सहायता भी ली जानी चाहिए। छुपाने की बात नहीं है। आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप छुपाते रहेंगे तो साथ में तो पीड़ा होगी, और हो सकता है वो आगे चल करके कोई गंभीर बीमारी का रूप ले ले। इसलिए इसमें भी कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आप अपने माता पिता की मार्फत या मैडम के मार्फत अपनी समस्या का ना सोल्व करवाइए, और साथ में अगर डॉक्टरी सहायता की जरूरत हो तो डॉक्टरी सहायता भी लीजिए, छुपाइए नहीं। और एक जो इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान देने की है, वो ये है कि इस उम्र में, जैसे अभी ज्योति जी ने बताया, अभी ये 9-10 वर्ष की आयु में प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक क्रिया है, तो खून की कमी की शिकायत आती है। तो इसलिए जैसा भी डॉक्टर साहब या एएनएम आपको राय दें, उसी के अनुरूप एक ये आयरन की टेबलेट आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा दुबे जी, आप एक प्रोग्राम बना लीजिए, अभी सरकार की तरफ से आ रहा है, ये कलेक्टर साहब ने भी शुरू किया है कि सप्ताह में एक बार, मंगलवार को शायद है ना, है हाँ हाँ, तो उसमें खून की जांच भी होगी आपकी, और वो फोलिक एसिड की गोली आती है, कोई टेबलेट आयरन की, वो आपको खिलाई जाएगी। वो खानी है, फेंकनी नहीं है टेबलेट। वो जो है ना बहुत उपयोगी है, उससे आपके अंदर खून की मात्रा जो है पूरी हो जाएगी, नहीं रहेगी। तो ये माहवारी, स्वस्थ आदि के बारे में बताया। अब आपको तीसरी एक बात और बताते हैं, निरोगी राजस्थान। अभी जो है ना वर्षा ऋतु का मौसम शुरू हुआ है, और इस मौसम में दूषित पानी आदि पीने से पीलिया आदि रोग होने की बड़ी संभावना रहती है। तो इसके अंतर्गत अपने जिले में माननीय कलेक्टर महोदय ने हेल्दी लीवर नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अंदर बाकी तो एएनएम और वो गर्भवती महिलाओं का ये टेस्ट करेंगी, लेकिन आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप अपने स्कूल्स की जो डिग्गियां हैं या टंकियां हैं, पानी पीने के जो पेयजल के लिए जो आपने बनाए हुए हैं, उनकी आप सफाई करवा लीजिए। पेयजल जिस बर्तन में आप रखते हैं, चाहे घरों में मटके में रखते हो या कोई दूसरे पात्र में रखते हो, या स्कूल में कोई जैसे आप रखते हो, तो उनकी साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। और अगर जैसे बड़ी टंकी आपके यहाँ बनी है, तो उसके अंदर सफाई करने के बाद समय समय पर क्लोरीन जो है ना आता है ना एक जल में डालने के लिए, उसका उपयोग करें। और बच्चे लोग जो है ना घर जा करके अपने माता पिताओं को भी समझाइए कि भाई पानी की जो डिग्गी या टंकी आपके घर में बनी है पानी पीने के लिए, जिसमें रख रखा है, उसकी सफाई जरूर करें। घर में जो है ना जितना स्वच्छ पानी उपयोग में लिया जाएगा, उतने ही अपने स्वस्थ रहेंगे। और पीलिया की चेकिंग अभी मेडिकल विभाग कर रहा है, शुरू कर दी, और वो जो है ना सैंपल लेंगे, तो आप सैंपल दे दीजिए। गर्भवती महिलाओं को भी उसमें जांच होंगी। बाकी जो भी प्रोग्राम है वो आप
अपने निकटतम एएनएम आदि से प्राप्त आपको हो जाएगा। तो ये जो मुख्य